हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन बैंक के एक असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी स्लिप। इंडियन बैंक में असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट में 150 वैकेंसीज निकली हुई है। स्केल 1 की पोस्ट है और सिलेक्शन के बाद आपकी बेसिक पे 36,000 रहती है एंड इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज आपको मिलते हैं। और अभी मैं जिनकी सैलरी स्लिप आपको दिखाने वाला हूँ, इन्होंने इंडियन बैंक 2019 में ज्वाइन किया था, यानी कि लगभग 3 साल पहले ज्वाइन किया था एज असिस्टेंट मैनेजर, और इन्हें 2 इंक्रीमेंट्स मिल चुकी है। तो इनकी बेसिक पे 38,980 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन बैंक में आपकी बेसिक पे हर साल 1,490 से इंक्रीज होती है। तो ये है इंडियन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की लेटेस्ट सैलरी स्लिप। यहाँ आप देख सकते हो अप्रैल 2022 की सैलरी स्लिप है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। तो बेसिक पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट्स मिलने के बाद इनकी बेसिक पे 38,980 हो चुकी है। तो यहाँ बेसिक पे मिला है 38,980 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस बना है 6,392। लर्निंग अलाउंस बना है 600 रुपीज़। डियरनेस अलाउंस अभी जो करेंट रेट है उसके अकॉर्डिंग मिला हुआ है, तो 12,851 डीए बना है। देन स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीए मिला है 2,107। लर्निंग अलाउंस के ऊपर डीए मिला हुआ है 197 रुपीज़ एंड लोकेशन अलाउंस मिला है 700 रुपीज़। तो इनकी ग्रॉस सैलरी बनी है 61,829 रुपीज़। और यहाँ आपने देखा कि एचआरए कहीं मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एचआरए नहीं लिया है, एचआरए के बदले इन्होंने लीज एकोमोडेशन लिया हुआ है। और लीज एकोमोडेशन में जो अमाउंट मिलता है, मंथली कितना अमाउंट मिलता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो अमाउंट मिलता है ये डायरेक्टली जो लैंडलॉर्ड रहते हैं उनके अकाउंट में जाता है। अगर डिडक्शंस की बात करें तो स्टैंडर्ड रेंट डिडक्ट हुआ है 180 रुपीज़। सीड डिडक्शन, डेथ रिलीफ डिडक्ट हुआ है 240 रुपीज़। इनकम टैक्स में डिडक्शन हुई है 3,721 रुपीज़। एनपीएस डिडक्शन है 5,183 रुपीज़ एंड प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 208 रुपीज़। तो टोटल डिडक्शंस हुए हैं 9,532 रुपीज़ एंड इनकी नेट सैलरी बनी है 52,297 रुपीज़। सैलरी के अलावा यहाँ बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, लीज एकोमोडेशन का भी अमाउंट मिलता है, तो उसके बाद सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर अभी आप एज असिस्टेंट मैनेजर इंडियन बैंक में ज्वाइन करते हो तो आपकी इन हैंड सैलरी क्या बनेगी एंड अलाउंसेस क्या क्या आपको मिलते हैं एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में आपको बेसिक पे 36,000 मिलेगी। डीए अभी 33% के अप्रॉक्स चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डीए बना है 11,894 रुपीज़। स्पेशल अलाउंस मिला है 5,904 रुपीज़। डीए मिला है स्पेशल अलाउंस के ऊपर 1,950 रुपीज़। एचआरए बना है 2,880 रुपीज़। एचआरए सिटी वाइज वेरी करता है, लोकेशन वाइज वेरी करता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिला है 1,400 रुपीज़। लर्निंग अलाउंस बना है 600 रुपीज़। लर्निंग अलाउंस के ऊपर भी डीए मिलता है, तो वो बना है 198 रुपीज़। तो टोटल ग्रॉस सैलरी बनी है 60,826 रुपीज़। अगर बात करें डिडक्शंस की तो मेनली एनपीएस एंड इनकम टैक्स में डिडक्शंस होता है, कुछ प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है, तो टोटल डिडक्शंस होंगे 8,000 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी ज्वाइनिंग के बाद 52,826 रुपीज़, यानी कि अप्रॉक्स आप देख सकते हो 53,000 के अप्रॉक्स आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद। इसके अलावा बात करते हैं मंथली अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं। तो मंथली अलाउंसेस की बात करें तो न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है मंथली 225 रुपीज़। इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा 200 रुपीज़ मंथली। देन पोस्ट पेड बिल अलाउंस मिलता है 285 रुपीज़, ये रिम्बर्समेंट होता है। कैंटीन सब्सिडी मिलती है 300 रुपीज़ पर मंथ। आउटफिट अलाउंस मिलता है 450 रुपीज़ पर मंथ। पेट्रोल अलाउंस, पेट्रोल का अमाउंट लगभग 30 लीटर्स आपको मिलता है, तो अगर 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 3,000 के अप्रॉक्स मंथली आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें जो एक मेजर अमाउंट मिलता है वो है लीज एकोमोडेशन। तो अगर आप एचआरए नहीं लेते हो तो आपको लीज एकोमोडेशन मिलेगा, और ये जो लीज अमाउंट जो मिलता है लीज एकोमोडेशन के लिए, ये डायरेक्टली आपके जो लैंडलॉर्ड रहेंगे उनके अकाउंट में जाता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन 5,000 मिल सकता है, 8,000 मिल सकता है, 12,000 मिल सकता है या फिर 16,000 मिल सकता है। ये मैक्सिमम अमाउंट है, यानी कि इतने अमाउंट तक ही आपको मिलेगा। इसके बाद जैसे सपोज आपने अगर आप ऐसे लोकेशन में रह रहे हो जहाँ के लिए लीज एकोमोडेशन के लिए आप एंटाइटल्ड हो 12,000 रुपीज़ के लिए, लेकिन आपने रेंट लिया हुआ है 14,000 का, तो फिर जो 2,000 एक्स्ट्रा रहेगा वो आपको खुद पे करना होगा। तो ये थे मंथली अलाउंसेस। अब बात करते हैं एनुअल अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं एंड फिर और 5 ईयर में कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो मेडिकल अलाउंस मिलता है आपको 10,300 रुपीज़, ये आपको साल में एक बार मिलता है। फर्नीचर अलाउंस 5 साल में एक बार मिलता है, ये 1 लाख के अप्रॉक्स मिलता है। फिर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए। लीव ट्रैवल कॉन्सेशन मिलता है। कार लोन या होम लोन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट में लोन्स मिल जाते हैं एंड एनपीएस की फैसिलिटी मिलती है एंड और भी कुछ कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है जो आपको जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको पता चलेगा। तो ये सारी बेनिफिट्स है, ये सारे अलाउंसेस है जो आपको मिलते हैं। तो ये थी इंडियन बैंक के एक असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी स्लिप एंड अलाउंसेस। आप कमेंट करके बताना कि आप इंडियन बैंक में
असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो या नहीं। और इससे जुड़ा, वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके जो भी फ्रेंड्स बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि सैलरी स्लिप वगैरह देखने के बाद बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू।